जय हिंद साथियों, मैं हूँ राकेश फौजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल वाशरमैन की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज़, एलडीसी एग्ज़ाम किस रैंक के लिए दे सकता है। पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम जॉब प्रोफाइल की। तो देखो, वाशरमैन का जो काम है वो इसका मतलब क्या कि ट्रेड के नाम से पता चल रहा है। वाशरमैन का जो काम होगा वो सीआरपीएफ के अंदर जब आप आ जाएंगे तो जवानों की प्रेस करना है। इसके अलावा जो सरकारी जैसे ऑफिस वगैरह उनके पर्दे वगैरह हो गए हैं, टेबल क्लॉथ वगैरह हो जाते हैं, इस प्रकार के जो भी आइटम होते हैं उनको वॉश करना है। और मतलब लॉन्ड्री वाला जो एक प्रकार से सिविल में जो वाशरमैन का वर्क होता है उसी प्रकार का आप मान के चलो कि काम होता है आपका। लेकिन आपको जैसे कपड़े वगैरह धोने के लिए, इन सभी के लिए मैक्सिमम जगह पे आपको वॉशिंग मशीन अवेलेबल होती है। और बाकी जिस जवानों को आपको प्रेस करवानी पड़ेगी वो आपकी शॉप होती है वाशरमैन की शॉप, वहाँ पे अपने कपड़े ला के टांग देगा। और आपका जैसे टाइम होता है भाई, एक टाइम टू टाइम आपकी जो शॉप होती है वो खुलती है, उसमें आपको कपड़ों को प्रेस करना है, फिर जवान अपने कपड़े उठा के ले जाएगा। तो ये तो होता है एक मतलब कैंप के अंदर जो जवान होते हैं उनके कपड़ों की भाई प्रेस वगैरह आयरन करना ज़्यादातर काम आपका यही रहता है। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर भाई जॉब आपकी कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी, कितना वर्कलोड रहता है, तो ये देखो डिपेंड करता है ना कि फौज के अंदर आप रहते हैं तो ऐसे तो आपकी 24/7 आवर्स ड्यूटी के लिए अवेलेबल होते हैं। आपको छुट्टी मिलती है साल में 80 से 90 दिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात कोई काम करवाता है। मैक्सिमम टाइम आपको नाइट में रेस्ट मिलता है। इमरजेंसी के अंदर जैसे आप फील्ड एरिया में पोस्टेड होते हैं तो फील्ड एरिया के अंदर आपको इमरजेंसी में आपको नाइट कैंप सिक्योरिटी में ड्यूटी में लिया जा सकता है। बाकी आपका ज़्यादा काम सुबह दिन का होता है। जो फील्ड एरिया में जहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी में यूज़ में लिया जाएगा वहाँ पे फिर आपको दिन में जो प्रेस वाला जो काम होता है ये कम रहता है। बाकी ज़्यादातर आपकी नाइट ड्यूटी में रेस्ट रहेगा। इसके दिन में जो आपका एक शॉप का टाइम पीरियड होता है उसी टाइम में आपको अपनी शॉप पे जाना है। उसी में अपना जो काम होगा वो कपड़े धोने का है, चाहे वो प्रेस करने का है, वो काम आपको करना पड़ता है। तो बढ़िया है। ओवरऑल देखा जाए तो वाशरमैन की जॉब अच्छी है। अगर हम बात करें इसकी सैलरी की तो सैलरी इसके अंदर आपकी पे लेवल इसके अंदर 7th पे कमीशन के अंदर 3rd में आती है। बेसिक पे 21,700 से शुरू होती है। उसके बाद आपको 60% डीए मिल जाएगा। अगर वर्तमान के हिसाब से हम देखेंगे तो फिर आपको राशन मनी मिल जाती है, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। और नॉर्मल अगर सैलरी की बात करूँ तो आप जैसे भर्ती होंगे, भर्ती होते आपके खाने पीने के बाद, कटने पिटने के बाद आपकी जो सैलरी है 35-40 हज़ार रुपये से शुरू होती है। उसके बाद में फिर आप जैसे ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके कहीं भी पोस्टिंग होंगे तो जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी उस एरिया के हिसाब से फिर आपको अलाउंसेज मिलते हैं। मान के चलो कि अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में हो जाती है, जैसे आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह हो गई या फिर JNK वगैरह में हो जाती है, तो आपकी जो सैलरी होगी 60,000 क्रॉस कर जाती है। 60-70 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलती है। बाकी अगर आपकी पीसफुल एरिया में होती है तो वहाँ पे आपकी सैलरी कम मिलेगी। जहाँ पे जिस एरिया में जो अलाउंसेज होंगे, अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क अलाउंस आपको मिलेगा, प्लेन इलाके में है तो आपको अलाउंस कम मिलेंगे, तो सैलरी आपको कम मिलेगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो 35-40 हज़ार रुपये से आपकी जो सैलरी होती है वो स्टार्ट होती है। बाकी आपको डिटेल में वीडियो जानना है, कितनी कटौती होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप डिटेल में वीडियो में बना दूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम फैसिलिटीज़ की। तो देखो, सीआरपीएफ में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सीआरपीएफ के जवानों को जो फैसिलिटी दी जाएगी वो आपको भी लागू होंगे इस फैसिलिटीज़ के लिए। जिसके अंदर जैसे मेडिकल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे CGHS कार्ड की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो होती है उसके लिए आप हकदार हो जाते हैं। आपकी सैलरी से 250 रुपये पर मंथ कटौती होगी और आप CGHS कार्ड बनवा सकते हैं, जिसके अंदर आप और आपका पूरा परिवार CGHS की फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पे। इसके अलावा आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। आप और आपके जितने फैमिली मेम्बर होंगे डिपेंडेंट आपके ऊपर, उन सभी का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। कैंटीन यानी CPC कैंटीन की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। आपको और आपके परिवार का सदस्य जो भी आप पे डिपेंडेंट होंगे वो जाके कैंटीन से CRPF, BSF, ITBP, PSS यानी कि CIPF की किसी भी कैंटीन से जाके आप सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको लिकर कैंटीन में फैसिलिटी मिल जाएगी। CRPF या किसी भी कैंप में जाके आप लिकर वगैरह लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी सैलरी आपको हर महीने मिलेगी। रहना सहना आपको मिल जाता है। खाने का भी फ्री, मान लो जो खाने का जो पैसा जितना आपका लगेगा उतना आपकी सैलरी में आपके अकाउंट में आ जाता है खाने का पैसा। बाकी रहना सहना का आपको कोई चार्ज लगता नहीं है। अगर आप अपने परिवार को किसी ग्रुप सेंटर वगैरह में रखना चाहते हैं तो आपको सरकारी क्वार्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सरकारी क्वार्टर भी मिल जाएगा। तो फैसिलिटी जो भी सरकार के द्वारा से मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को, उनके लिए आप हकदार होते हैं।
फैमिली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फैमिली लाइफ जो होती है, सीआरपीएफ में आप भर्ती हो रहे हैं, चाहे बीएसएफ में हो रहे हैं, चाहे आईटीबीपी में, किसी भी फोर्स में रहेंगे, तो फैमिली लाइफ जो होती है वो आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करती है। क्योंकि आपकी पोस्टिंग जैसे मान के चलो कि पीस एरिया में है तो पीस एरिया में आप अपने परिवार को साथ रख पाएंगे। ग्रुप सेंटर है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वहाँ पर आपको सरकारी क्वार्टर भी मिल जाएगा, तो उस क्वार्टर में आप अपने परिवार को साथ रख पाएंगे। अगर क्वार्टर नहीं मिलता है तो बाहर आप रेंट पे लेके आपको एचआरए मिल जाता है, रेंट पे आप अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। अगर आपकी जो पोस्टिंग है फील्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, जैसे मान लो चलो जेएंडके वगैरह में आ गई है, तो या फिर छत्तीसगढ़ वगैरह में हार्ड जो एलडब्ल्यू एरिया है, इस प्रकार जगह पे आ गई है, तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली साथ में नहीं रह सकते हैं। दूसरा फिर आपको ये है कि फैमिली लाइफ में आपकी जो इसके अंदर पोस्टिंग होती है सीआरपीएफ में, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग आपकी मतलब अलग अलग जगह पे होती रहती है। भाई आज आप यहाँ पे हैं, 3 साल बाद आप कहीं और होंगे, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो जगह जगह पे बदलती रहती है। अभी हम अगर बात करें इसके अंदर प्रमोशन की, तो देखो वाशरमैन की जो पोस्ट होती है, आप जब स्टार्टिंग आपकी जॉब लगेगी तो उसके अंदर आप ये मान के चलो कि आपका जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद में आपकी फर्स्ट जैसे रैंक होती है वो आपकी एक एज ए कांस्टेबल आप भर्ती होते हैं। फिर कांस्टेबल से आप इसके अंदर जाते हैं हेड कांस्टेबल में, और अभी वर्तमान में अगर प्रमोशन की स्थिति को देखते हुए वर्तमान आपकी पोस्टिंग हेड कांस्टेबल तक हो रही है। जो आपका प्रमोशन जो है आने वाले टाइम में अगर हो सकता है कि आपका भाई प्रमोशन अगले रैंक तक हो तो बात अलग है। वर्तमान में आप हेड कांस्टेबल तक जाते हैं, वो आपके 18-20 साल सर्विस हो जाएगी तो आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। बाकी हेड कांस्टेबल से ऊपर वर्तमान में प्रमोशन नहीं होता है। एलडीसी एग्ज़ाम की बात करूं तो एलडीसी एग्ज़ाम आप कांस्टेबल्स में भर्ती होते हैं, आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आप मतलब 10+2 पास होना चाहिए। एचसीएमसी अगर आप देते हैं तो आपको कंप्यूटर में आपको जैसे हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। एएसआई स्टेनो के लिए देते हैं तो आपको फिर शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, और 10+2 पास दोनों के अंदर आपको होना चाहिए। तो एलडीसी एग्ज़ाम से भी आप अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप अपनी टाइपिंग स्पीड वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप वाशरमैन का काम जानते हैं और आप इसके अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो ओवरऑल अगर देखें जॉब तो बढ़िया है वाशरमैन की। अगर आप ट्रेड टेस्ट भी पास कर देंगे, रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखो अगर ये तो नहीं बोल सकते कि मतलब भाई आप किसी भी ट्रेड की तुलना करें, कुछ ट्रेड से अच्छी उससे बुरी है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो अच्छी ट्रेडों में गिनती करोगे तो वाशरमैन की ट्रेड को आप ख़राब नहीं बोल सकते हैं। बाकी जब आप जॉब लगेंगे आपकी, जब आप जाएंगे ड्यूटी करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। बाकी ओवरऑल जो मैंने बताया वही काम आपका रहता है। बाकी फ़ौज के अंदर आप जब ड्यूटी करते हैं तो हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, कहीं पे नरम कहीं पे गरम चलता रहता है, स्थिति चेंज होती रहती हैं। कहीं पे आपको ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है, कहीं पे कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको तंगी झेलनी पड़े। वो आपकी पोस्टिंग पैलेस पे हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करती है। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो मैंने आपको बनाया ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके संबंध में आपको किसी प्रकार को डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर में ज़रूर करना। जय